कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास क्वेश्चन है कुछ ऐसा। देयर आर टू बैग्स। द फर्स्ट कंटेन्स टू रेड एंड वन white ball, whereas the second bag has contained only one red and two white balls. One ball is taken out at random from the first bag and put in the second. Then a ball is chosen at random from the second bag. What is the probability that this last ball is red? हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारे पास दो बैग है। जो फर्स्ट बैग है उसमें दो रेड कलर के एंड एक जो है व्हाइट कलर का बॉल है। उसी तरह से सेकंड बैग जो है उसमें एक रेड कलर का है, दो व्हाइट कलर के बॉल है। हमने क्या किया कि फर्स्ट बैग में से एक बॉल उठाया। अभी वो कौन से कलर का है वो हमको स्पेसिफाई नहीं किया है। वो जो बॉल हमने उठाया उसको हमने कहाँ पे रख दिया, सेकंड बैग में रख दिया। एंड फिर हमने सेकंड बॉल बैग में से एक बॉल उठाया एंड वो जो हमने बॉल उठाया वो रेड कलर का होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे तो दो कंडीशन जो है, दो बैग है हमारे पास। तो सबसे पहले तो दो बैग है, तो दो बैग को नाम दे देते हैं बैग ए एंड दूसरे बैग को नाम दे देते हैं बैग बी। अभी फर्स्ट बैग जो है उसमें दो रेड कलर के बॉल है एंड वन जो है वो व्हाइट कलर का बॉल है। उसी तरह से उल्टा यहाँ पे वन रेड कलर का बॉल है बी बैग में एंड टू व्हाइट कलर के बॉल है। अभी हमने दोनों बैग के लिए रेड कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं क्या होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, रेड कलर का बॉल सिलेक्ट होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी। टोटल बॉल कितने हैं, थ्री। उसमें से रेड कलर के कितने हैं, टू। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल है थ्री, फेवर में कितने हैं, टू बॉल्स। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि बैग बी में रेड कलर के बॉल कितने हैं, वन। टोटल बॉल कितने हैं, थ्री। यानी कि फेवरेबल है वन एंड टोटल है थ्री, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। अभी उसके बाद हम ले लेते हैं इवेंट। इवेंट सपोज कर लेते हैं हम ई। इवेंट को क्या सपोज कर लेते हैं ई। अभी ये जो इवेंट है वो किस लिए है कि हम जो बॉल उठाएंगे बैग में से, वो जो बॉल है वो किस कलर का होना चाहिए, रेड कलर का बॉल होना चाहिए फ्रॉम बैग। मतलब ए बैग में से उठाएंगे तो उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए। क्या लिखेंगे, ई बाय ए। ई बाय ए इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जो रेड कलर का बॉल बॉल उठाना है बैग में से, क्वेश्चन में क्या है कि लास्ट बॉल जो हमने उठाया वो। अभी यहाँ पे होगा क्या कि दो बैग है हमारे पास, लेकिन लास्ट में जो हमने उठाया वो किस बैग में से उठाया, बी बैग में से। तो यहाँ पे होगा क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए वो क्या हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया था, बैग ए में से एक बॉल को उठा के कहाँ पे रख दिया, बैग बी में रख दिया। तो बी में अभी टोटल कितने बॉल हो जाएंगे, ई के लिए, इवेंट ई के लिए बैग बी में टोटल बॉल जो है वो क्या हो जाएंगे, फोर बॉल हो जाएंगे। थ्री थे, एक बॉल यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। लेकिन वो जो है वो रेड कलर का है या नहीं वो हमको पता नहीं है। तो पहली कंडीशन ऐसी हमने ली, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए इस ऐसा लिया कि हमने जो ए बैग में से बॉल उठाया वो रेड कलर का होगा एंड यहाँ पे हमने वो रेड कलर का बॉल रख दिया। तो यहाँ पे एक रेड कलर का था, एक हमने रखा, तो कितने रेड कलर के हो गए, टू। तो टू हो गया
फेवरेबल आउटकम अपॉन यहाँ पे टोटल बॉल कितने हो गए 4, तो 2/4। समझ गए ये कैसे हुआ? बहुत ही ध्यान से करना है। ए में से एक बॉल उठाया, वो रेड कलर का निकला एंड यहाँ पे हमने रख दिया। अभी ऐसे लेते हैं दूसरी कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बाय बी। अभी ई बाय बी का मतलब क्या है कि हमने जो बॉल उठाया वो रेड नहीं है, कौन सा है? वाइट है। तो व्हाइट यहाँ पे रखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको तो चाहिए क्या? रेड। तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, तो फेवरेबल तो 1 ही रहेगा, लेकिन टोटल क्या हो जाएगा? 4। समझ गए ये चारों की चारों प्रोबेबिलिटी हमने कैसे फाइंड आउट की वो। अभी आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पे। यहाँ पे दो केस पॉसिबल हुए। कौन से? सबसे पहले तो केस 1 क्या था कि हमने जो बॉल उठाया ए में से, एंड वो बी की भी कंडीशन जो है वो क्या करना चाहिए? ई की भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। कैसे? कि हमने जो बॉल उठाया वो रेड कलर का होना चाहिए। ई कंडीशन क्या थी? कि रेड कलर का हो तो हमको फायदा होगा। तो रेड कलर का हो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन के बीच में क्या आया? एंड आया। तो क्वेश्चन के बीच में एंड आता है तो उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, अगर और आता है तो यूनियन होता है। यहाँ पे एंड आया यानी कि ए इंटरसेक्शन ई, ऐसा लिख सकते हैं। अभी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई की कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है। लेकिन हमने फाइंड आउट किया है आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए। उसकी फॉर्मूला हमको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई अपॉन जो नीचे है वो कहाँ पे आएगा? नीचे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे है तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए। दोनों की वैल्यू हमको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो थी 2/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय ए वो थी 2/4। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2, 2 यहाँ से कैंसल आउट, तो आंसर हो जाएगा 1/3। तो पहला केस ये है कि जब ए बैग में से हमने जो बॉल सिलेक्ट किया, जो बी बैग में डालने के लिए वो रेड कलर का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। उसी बात सेम वैसा ही केस लेते हैं, केस 2। केस 2 क्या है? केस 2 बी बैग के लिए है कि ए बैग में से तो हमने डाल दी, लेकिन बी बैग में से हम जो बॉल चूज करेंगे वो भी रेड कलर का होगा। लेकिन केस 2 जो है वो ऐसा होगा कि बी एंड ई, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई। तो वापस से कोई फॉर्मूला नहीं है, सेम आगे किया वैसा ही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी की फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो वापस से वही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ई बाय बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो थी 1/4 इंटू ई बाय, वो सॉरी 1/3 थी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाय बी थी 1/4। तो ये हो जाएगा 1/12। लेकिन हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? यहाँ पे ये आंसर आपका नहीं होगा लास्ट। लास्ट आंसर कौन सा होगा आपका? यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लास्ट बॉल इज रेड। मतलब वो दूसरे बैग में से हम जो बॉल उठाएंगे वो रेड कलर का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फाइंड करनी है। तो दूसरे बैग में से जो बॉल उठाएंगे उसके लिए पहली वाली कंडीशन भी क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई, यानी कि पहले बैग में से हम जो बॉल उठाएंगे वो भी रेड कलर का होगा, एंड बीच में आएगा और उसको हमने वहां पे रख दिया, एंड फिर हम बी बैग में से जो बॉल उठाएंगे वो भी रेड कलर का होना चाहिए। तो ये हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको हम लिख सकते हैं, यूनियन है तो बीच में क्या आएगा? एडिशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई तो वो था 1/3
प्लस ये था 1/12। एलसीएम क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई प्लस 1, तो ये आंसर हो जाएगा 5/12। यानी कि दोनों बैग में से अगर हम लास्ट में जो बॉल उठाते हैं वो किस से कलर का होगा, रेड कलर का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी ये हमको मिल गई।